दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। 16 जून 2022 को केंद्र सरकार ने सेना भर्ती के लिए एक नई तरह की योजना शुरू की। नाम दिया अग्निपथ और इस योजना के तहत सेना में नौकरी करने वाले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा, ऐसा दावा किया गया। सेना में सर्व करने के लिए 4 साल की यह एक अस्थायी नौकरी है और इसी के बाद देश में बवाल शुरू हो गया। बवाल इसलिए क्योंकि युवाओं का कहना था कि ये उनके साथ मजाक है। 4 साल की नौकरी के बाद वो क्या करेंगे? ऐसे तमाम सवाल थे जो सेना की इस अस्थायी नौकरी ने लाखों बेरोजगारों और सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं के जहन में थे। अब खबर यह है कि जो अग्निवीर सेना में भर्ती होने के लिए गए थे वो ट्रेनिंग से ही भाग रहे हैं। तमाम सारे अग्निवीर तरह तरह के बहाने बनाकर बैरंग लौट रहे हैं। यानी जिस देश प्रेम की भावना और जज्बे के साथ भारतीय सेना में शामिल होने के लिए पहले के दौर में युवा जाते थे वो इस अग्निपथ योजना के अग्निवीरों में नहीं है। ये बात एकदम पुख्ता हो चुकी है। सेना के ही एक अधिकारी का कहना है कि कई अग्निवीर इसलिए ट्रेनिंग बीच में छोड़कर चले गए क्योंकि उन्हें कहीं और अच्छी नौकरी मिल गई थी, किसी दूसरी जगह पर, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में। यानी फर्क साफ है कि जो अग्निवीर सेना में भर्ती होने के लिए आ रहे हैं वो मजबूरीवश ही आ रहे हैं। उनके अंदर सेना के प्रति समर्पण का भाव तो नहीं ही है। इस ताजा खबर से कम इस तरह के संकेत तो जरूर मिल रहे हैं। खैर, अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए अग्निवीरों के पहले बैच की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है और दूसरे बैच की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। अगले महीने से पहला बैच भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा ऑफिशियली। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान ही कई अग्निवीर बीच में ही ट्रेनिंग छोड़कर चले गए। अलग अलग वजहों का हवाला देकर सेना को बाय बाय बोलने वाले युवाओं पर अब कार्रवाई भी हो सकती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और इस कार्रवाई के तहत उनसे जो ट्रेनिंग में जो पैसा खर्च हुआ, जो रकम लगी, उसकी वसूली की जाएगी। दोस्तों, सेना में अचानक ट्रेनिंग बीच में छोड़कर जाने के लिए कोई अलग से नियम नहीं है, लेकिन अब सरकार और सेना इस पर लगाम लगाने के लिए नया नियम लाने पर विचार कर रही है। कई अखबारों और न्यूज वेबसाइट्स के मुताबिक जो अग्निवीर ट्रेनिंग बीच में छोड़कर गए हैं उनसे ट्रेनिंग का खर्च वसूल किया जाएगा। सेना के एक अधिकारी के मुताबिक पहले ही बैच से 50 से ज्यादा युवा ट्रेनिंग अपनी बीच में ही छोड़कर भाग गए और जो दूसरा बैच ट्रेनिंग कर रहा है, जो ट्रेनिंग में है, उसका भी हाल यही है। यानी कि पहले बैच से 50 लोग ट्रेनिंग में ही छोड़ करके भाग गए अग्निवीर, और जो दूसरा बैच की अभी ट्रेनिंग चल रही है उसमें भी कई लोग जा चुके हैं और अभी जब ट्रेनिंग चलेगी ये 6 महीने, उसमें पता नहीं कितने लोग चले जाएंगे। अधिकारी का कहना था कि ट्रेनिंग छोड़कर जाने वाले अग्निवीरों से इसलिए भी खर्च की वसूली की जाएगी क्योंकि अगले बैच में जो भी युवा ट्रेनिंग पर आए या सेना में भर्ती होने के लिए आए वो नौकरी और सेना को थोड़ा सा कम से कम सीरियसली ले और गंभीर हो अपनी नौकरी के प्रति। दोस्तों, जो अग्निवीर ट्रेनिंग छोड़ करके भागे हैं उनकी तरफ से अलग अलग तरह की वजहें बताई गई हैं। कुछ तो अग्निवीर ऐसे थे जो 30 दिन या उससे ज्यादा की मेडिकल लीव पर थे और इस वजह से उनको बाहर कर दिया गया, और कुछ को अच्छी नौकरी मिल गई इसलिए वो छोड़कर चले गए। दोस्तों, जो लोग मेडिकल लीव पर गए या जो अग्निवीर मेडिकल लीव पर गए उनको क्यों निकाला गया? उसमें एक सेना का नियम है जो कहा जाता है कि अगर कोई भी अग्निवीर या कोई भी सैनिक ट्रेनिंग के दौरान 30 दिन या उससे ज्यादा की मेडिकल लीव पर रहता है तो फिर उसे बाहर कर दिया जाता है। खैर, 1 जनवरी को पहले बैच में 19,000 से ज्यादा अग्निवीरों को शामिल किया गया था जिनकी देश भर में 40 अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग हुई थी। 6 महीने के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में अग्निवीरों के लिए बेसिक से लेकर एडवांस मिलिट्री प्रोग्राम्स और ऑपरेशंस शामिल किए जाते हैं और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अग्निवीरों को अलग अलग यूनिट में तैनात कर दिया जाता है। इसका प्रावधान है 4 साल के बाद इसमें 25% को परमानेंट कर दिया जाएगा। हालांकि अब सेना ने एक बड़ा ऐलान किया है या बड़ी सिफारिश की है सरकार से कि जो अग्निवीर 4 साल से ज्यादा सेना में रहेंगे, 4 साल के बाद जिनको सेना में रखा जाएगा, जो परमानेंट होंगे, उनका जो प्रतिशत है 25% से बढ़ा करके उनकी संख्या 50% कर दी जाए। उनको 50% लोगों को परमानेंट कर दिया जाए। इसको लेकर के सैन्य अधिकारियों ने केंद्र सरकार के सामने ये मांग रखी है और हो सकता है इसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है कि हो सकता है ये मांग मान भी ली जाए सेना की। बहरहाल, अग्निवीरों की ट्रेनिंग से ही चले जाने को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस पर हमलावर हो चुकी है। उनका कहना है कि देश की सुरक्षा को नरेंद्र मोदी की सरकार ने अस्थायी बना दिया और इसीलिए अग्निपथ योजना की बुनियाद ही
गलत है। लेकिन आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।